नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सदस्यता अभियान को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि सदस्यता अभियान पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से विस्तृत चर्चा हुई। कार्यशाला का आयोजन किया गया। 19, 20 और 21 अगस्त को सभी प्रदेशों में इसी तरह की कार्यशाला आयोजित होगी। बिहार में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। 21 अगस्त को बिहार में भी कार्यशाला आयोजित होगी। दिलीप जायसवाल ने कहा कि आने वाले समय में 2 ही विचारधारा देश में रह जाएगी, एक राष्ट्रवादी विचारधारा और एक राष्ट्र विरोधी धारा। दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा, इंडिया अलायंस गलत विचारधारा पर जा रही है। बात करते हैं बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल से। सर, आज जो बैठक हुई है दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में, इसमें आप सभी लोग शामिल हुए, किस तरह से दिशा निर्देश मिला है और मेंबरशिप ड्राइव को लेकर के आगे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा विस्तृत चर्चा और कार्यशाला का आयोजन सदस्यता अभियान के लिए किया गया और विशेष करके 19, 20, 21 3 दिन का समय दिया गया है सभी प्रदेश को कि इसी तरह का कार्यशाला जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय सह प्रभारी, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सारे सांसद, विधायक, विधान पार्षद, केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री के साथ एक कार्यशाला प्रदेश में किया जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से इस सदस्यता अभियान का शुरुआत किया जाए। हम लोगों ने 1.5 करोड़ का करीब लक्ष्य बिहार में नए सदस्य बनाने का रखा है और पूरा विश्वास है कि जो 21 तारीख को हम बिहार में कार्यशाला करने जा रहे हैं, सभी लोगों को जिम्मेवारी दी जाएगी और सभी जिम्मेवार पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के होंगे, वो हम लोगों का जो है 1.5 करोड़ का नया सदस्य बनाने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, उसके पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए मेंबरशिप ड्राइव किस तरह से चलाएंगे और आगे क्या रणनीति होगी, किस तरह का मार्गदर्शन लेकर के जा रहे हैं आप दिल्ली से? देखिए, आने वाले समय में 2 ही विचारधारा देश में रह जाएगा, एक राष्ट्रवादी विचारधारा और एक राष्ट्र विरोधी विचारधारा। राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन चल रही है। विपक्ष के साथ मजबूरी है, इंडी गठबंधन के साथ मजबूरी है कि वो वैसे ताकतों का साथ लेते हैं क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधारा उनके साथ कभी जा नहीं सकती है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के बिहार अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले साल होना है, पर अभी से विपक्ष सीएम बनाने की कवायद में जुट गया है। सुनने में अटपटा लग रहा होगा, पर लालू प्रसाद ने अपने बेटे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात कहकर सियासत को गरमा दिया है। आखिर लालू प्रसाद ने क्या कह दिया जिस पर पॉलिटिक्स हाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ लैंड फॉर जॉब मामले में लालू फैमिली घिरी है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई, पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए जजमेंट की तारीख 24 अगस्त को तय कर दी है। इन सब बातों से इधर लालू प्रसाद सियासी मूड में नजर आ रहे हैं। अपने बेटे तेजस्वी यादव पर उनके दिए बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। अपना इलाज कराने दिल्ली पहुंचे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा कि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है, वे तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। सर, तेजस्वी यादव राघोपुर के दौरा पे गए हुए थे, क्या लग रहा है तैयारी अच्छी चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए? बार आया है। पूरे बिहार की यात्रा पे भी तेजस्वी यादव जा रहे हैं सर। पूरा 2025 की तैयारी है, मुख्यमंत्री बना दीजिएगा सर। विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लालू प्रसाद के बयान पर सियासत तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने लालू प्रसाद के बयान पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, लालू जी दिन में सपने देख रहे हैं। आदरणीय लालू जी, आपको यह जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बिहार में खाली है नहीं। आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 में दुगने ताकत के साथ एनडीए चुनाव जीत करके आएगी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे। लेकिन आपको तो सपना देखने की आदत है और मुख्यमंत्री तो जनता बनाती है। आप कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री तेजस्वी को बना दूंगा।
जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद जी दिन में खुली आंखों से सपने देखने लगे। बिहार की जनता उनके कारनामों से भयभीत रही है। लालू जी पुत्र मोह में राजनीतिक धृतराष्ट्र बन चुके हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार दौरे पर निकलकर दमखम दिखाने की कोशिशों में जुटे हैं, पर उससे पहले उनके पिता लालू प्रसाद ने बेटे को बिहार का सीएम बनाने की बात कहकर सियासत को गर्म जरूर कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की से रेप और मर्डर केस के आरोपी संजय यादव के घर यूपी की तर्ज पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया है। हालांकि आरोपी फरार है, उसकी धरपकड़ की कोशिशें तेज हैं। मुजफ्फरपुर में रेपिस्ट के घर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया है। यूपी सरकार की तर्ज पर यह कार्रवाई महादलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या का आरोपी संजय यादव के घर हुई। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को पुलिस ने फरार चल रहे संजय यादव के घर कुर्की जब्ती का इश्तेहार चिपकाया, पर शनिवार को पुलिस ने आरोपी के घर को बुलडोज कर दिया। पुलिसिया कार्रवाई के दौरान भीम आर्मी और बीएसपी के भी कार्यकर्ताओं ने सभी आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करते हुए हंगामा भी किया। पुलिस जो है इस मामले में काफी सख्ती दिखा रही है। बेहद कम समय में जो है वह कुर्की जब्ती भी किया जा रहा है। तो ऐसे में अब देखेंगे किस तरीके से भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भीम आर्मी और बसपा के लोग पहुंचे हुए हैं, जय भीम का नारा लगा रहे हैं। आरोपी जो संजय यादव है और उसके साथी उसको फांसी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। कार्रवाई मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में की गई है। बताया जाता है आरोपी संजय ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। जब आरोपी कई दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा तो पुलिस ने न्यायालय में उसके खिलाफ इश्तेहार और कुर्की का आदेश मांगा। कोर्ट से आदेश मिलते ही पुलिस ने पहले आरोपी के घर पर ढोल नगाड़ों के साथ इश्तेहार चिपकाया और 12 घंटे के अंदर ही घर पर बुलडोजर चला दिया। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में महादलित नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी के घर बुलडोजर चला है। आरोपी संजय यादव के घर बुलडोजर चलाया गया। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बुलडोजर चलाकर सरकार नजीर पेश कर रही है, तो जेडीयू ने कहा कि नीतीश सरकार के एक्शन से पश्चिम बंगाल की सरकार को सीख लेनी चाहिए। तो वहीं आरजेडी ने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मुजफ्फरपुर के लालू छपरा में संजय यादव के घर जो दलित नाबालिग लड़की के बलात्कार का आरोपी था, पुलिस ने कुर्की जब्ती किया और बुलडोजर चलाया। बिहार पुलिस ने दिखाया कि बुलडोजर उनके घर पे चला के ये पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरह नहीं है, तो सबूतों को मिटाने का काम करती है। बिहार पुलिस, बिहार सरकार त्वरित कार्रवाई के लिए जानी जाती है। कोई अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। आज उनके घर पे बुलडोजर चलाकर बिहार सरकार ने एक नजीर पेश किया है। अभी हाल में मुजफ्फरपुर में जो दुखद घटना घटित हुई है उसमें अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और जो अपराधी गिरफ्त से बाहर थे उनके घरों की कुर्की जब्ती की जा रही है। अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई को सुनिश्चित किया गया है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम राज्यों के लिए एक नजीर पेश किया है कि किस तरह से अपराध और अपराध जैसे विषयों पे अंकुश और नियंत्रण लगाया जा सकता है। वेस्ट बंगाल में भी हाल में विभत्स घटना घटित हुई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उन्हें सबक लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। बिहार में सुशासन के नाम पर किस तरह का शासन चल रहा है यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दलित बच्ची के साथ हुई बलात्कार की घटना पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता अपने सरकार के इकबाल समाप्त होने पर सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि आखिर शासन और प्रशासन किस तरह से चलाया जा रहा है? कहते हैं जहां धुआं होता है आग वहीं होती है। विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसे ही सियासी धुएं की चर्चा चारों तरफ है। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की। बीजेपी में उनके तार जुड़ने की खबरें महज अफवाह है या फिर इसमें कोई आग भी है? इस रिपोर्ट में देखिए।
चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल। क्या जेएमएम में होगी बड़ी चूट? चंपाई के नाम पर चमक उठी सियासत। हम जहां पर वहीं पर है, ठीक है, बाद में आप लोग को बताएंगे। भले ही चंपाई सोरेन एक वक्त में कई सवालों के जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनको लेकर उठ रहे सवालों से सियासत में भूचाल आ गया। चर्चा है कि कोल्हान के टाइगर बीजेपी के संपर्क में हैं और वे बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन शुक्रवार से शनिवार तक जब भी चंपाई सोरेन से पत्ता खोलने को लेकर सवाल किया गया, हर सवाल का एक ही जवाब मिला, मुझे कुछ नहीं पता। क्या दिमाग फैल रहा है नहीं रहा है ये हमको कोई पता नहीं है ना। तो खबरों में कितनी सच्चाई है जो आप अपने अगर आपके जुबान हमको खबर पता नहीं तो सच्चाई या सच और झूठ का कहां से हम आकलन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। राजनीति में कई बार सवाल और जवाब दोनों हैरान करते हैं। चंपाई सोरेन के नाम पर सियासी भूचाल मचा है और उन्हें कुछ पता ही नहीं। इसके पीछे एक बड़ा आधार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के तरीके को भी बताया गया है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि संथान की लड़ाई का मुकाबला बीजेपी कोल्हान के हथियार से लड़ेगी। इसी बीच बीजेपी विधायक सीपी सिंह का इशारों ही इशारों में दिया गया बयान भी बहुत कुछ कहता है। आज यदि कोई कह रहा है कि मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, वो गारंटी देता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी गारंटी सफलीभूत होगी। जा भी सकता है वो, क्योंकि राजनीति में अब कौन कब कहाँ जाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। चंपाई सोरेन के पाला बदलने की अटकलों ने जेएमएम को असहज कर दिया है और बचाव में उतरे नेता इसे बीजेपी के आईटी सेल की उपज बता रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के दिमाग की उपज है। कैसे दिग्भ्रमित करें, गलतफहमी पैदा करें पार्टी के अंदर, कैसे एक दूसरे में मतभेद पैदा करें, यही उनका उद्देश्य है। वो इस तरह के नहीं हैं चंपे बाबू। अब कहाँ से आओ, अखबार में पढ़ा मैंने, मुझसे पूछा गया क्या जा रहे हैं आप, दूसरी पार्टी बदल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सामने हूँ, कहाँ बदलूंगा मैं। तो ये अफवाह उड़ाया जाता है। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं और इस तूफान के पीछे चंपाई सोरेन के दिल में छिपी पीड़ा का तर्क दे रहे हैं। लेकिन विशेषज्ञ ये भी आगाह कर रहे हैं कि चंपाई सोरेन को बीजेपी मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाएगी। चंपाई सोरेन जी के अंदर यह कुंठा होगी कि वो मुख्यमंत्री बनाया गया उनको, और हेमंत सोरेन जी जो है जेल से निकलने के बाद तुरंत उनको हटा दिए। ये कुंठा कहीं उनके मन में होगी, वो पीड़ा कहीं होगी तो वो छलक सकती है, नहीं भी छलक सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं से उनकी क्या बात हुई है, किस स्तर पर बात हुई है, ये भी तय है कि चंपाई सोरेन अगर भाजपा ज्वाइन भी करेंगे तो उनको मुख्यमंत्री तो बनाएगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। चंपाई विक्षुब्ध हैं और नाराज भी, इसमें कहीं कोई शक नहीं, क्योंकि कई राजनीतिक मंचों से चंपाई अपनी भावनाओं को जाहिर भी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या वास्तव में चंपाई एक समर्पित कार्यकर्ता भर हैं या फिर एक महत्वाकांक्षी नेता भी। कुल मिलाकर अब इस अफवाह में कितनी आग है ये आने वाला वक्त बताएगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है। पहले जहां चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में जाने की चर्चा थी, वहीं कल लोबिन हेम्ब्रम और चंपाई सोरेन की मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए। लोकसभा चुनाव में पार्टी लाइन से बाहर जाकर चुनाव लड़ने पर जेएमएम लोबिन हेम्ब्रम को बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, जिसके बाद लोबिन बीजेपी की तरफ बढ़ रहे हैं और वे इसकी पुष्टि भी कर चुके हैं, जबकि चंपाई सोरेन लगातार बीजेपी में जाने के सवाल को टाल रहे हैं। ऐसे में इन दोनों की मुलाकात को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अरे लोबिंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया। हाँ। मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहे कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। उस हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है, हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया।
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर संग्राम दिख रहा है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता के अस्पताल में हुई दरिंदगी के बारे में जिस किसी ने सुना उसकी रूह कांप गई, पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, आंखें नम हो गई। रात के अंधेरे में अस्पताल की छत के नीचे इस हैवान ने इंसानियत की सारी हदों को पार कर दिया। हैवानियत की उस तस्वीर को जिंदा कर दिया जिसने सालों पहले देश भर में आक्रोश की आंधी ला दी थी। एक बेटी की अस्मत को पांव तले रौंदने वाले हर एक मुजरिम को सलाखों तक पहुंचाने के लिए ममता सरकार हो या फिर सीबीआई, दोनों ने कसम खा ली है। जांच जारी है। मुख्य आरोपी संजय रॉय की निशानदेही पर सीबीआई हर दिन उन कसूरवारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो उस रात उस हैवान के साथी थे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय गुरुवार रात 11 बजे अस्पताल आया। करीब 30 मिनट अस्पताल में रुकने के बाद लौट गया। देर रात 3:45 पर आरोपी संजय दोबारा अस्पताल आया। सीसीटीवी में संजय सेमिनार हॉल के अंदर जाता दिखाई दिया। करीब 35 मिनट तक आरोपी संजय सेमिनार हॉल में रहा। यानी संजय रॉय का मकसद तय था। तभी एक बार अस्पताल आने के बाद वो दोबारा अस्पताल पहुंचा। भूखे भेड़िए की तरह उस बेटी पर झपटा, उसकी इज्जत को पांव तले रौंदा, फिर भी दिल नहीं भरा तो उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से फरार हो गया। सीबीआई की जांच रिपोर्ट की माने तो वारदात की रात पीड़िता और उसके दोस्तों ने रात 12 बजे खाना ऑर्डर किया था। ऑनलाइन ऐप के जरिए खाना मंगाया गया था। मामले में कोलकाता पुलिस ने खाना लाने वाले शख्स का बयान दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि खाना खाने के करीब 4 घंटे बाद पीड़िता की मौत हुई। सीबीआई ने पीड़िता के साथ मौजूद सभी लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इस दरिंदगी के बाद पूरे देशवासियों का खून खौल रहा है। हर कोई दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका देखना चाहता है। वहीं इस बीच आरोपी के परिवार का बयान सामने आया है। परिवार क्या कह रहा है वो भी सुनिए। ये तो इस तरह से किसी लड़की का, हम खुद लड़की है, सबसे बड़ा बात तो मुझे समझ आ रहा है एक लड़की का संग ऐसा तो पहला बात दुनिया का कोई लड़का कोई भी कभी नहीं करना चाहिए। बहुत गलत हुआ। अगर गलत किया है वो तो गलती किया है, अगर किया है तो जो सजा सरकार दे, आइन दे, जो सजा दे मुझे मंजूर है। परिवार का कहना है कि जांच जारी है। वक्त पर सच सबके सामने होगा। लेकिन इन पिछले 8 दिनों में देश के हर कोने से उस बेटी के लिए इंसाफ की मांग उठ रही है। दरिंदगी भरे इस कांड के बाद ममता सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। जस्टिस देने के बदले तृणमूल कांग्रेस की सरकार का एजेंडा बन चुका है कि न्याय मत दिलाओ, बेटी को मत बचाओ, केवल और केवल बलात्कारी बचाओ। अस्पताल के 40 से ज्यादा डॉक्टरों का तबादला कर दिया गया है। प्रिंसिपल से लेकर डॉक्टरों तक पूछताछ जारी है। हर सबूत को सीढ़ी बनाया जा रहा है और हर दोषी को सलाखों के पीछे लाने की कोशिश है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना में डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया है। डॉक्टरों ने आरोपियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। महिला चिकित्सक के साथ जघन्य घटना के बाद पूरे देश में जबरदस्त सवाल है। लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है, खासकर चिकित्सकों में जबरदस्त नाराजगी दिखी रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के सड़कों की, जहां पे डॉक्टर सड़क पर उतर गए हैं और जस्टिस फॉर अभया, वी जस्टिस के नारे लगा रहे हैं। और लगातार ऐसे नाराज डॉक्टर देश के तमाम राज्यों में सड़क पर उतर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इस वक्त भी देखिए पटना में डॉक्टर सड़क उतर के जबरदस्त नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और जस्टिस का नारा लगा रहे हैं कि जस्टिस चाहिए। जिस के साथ जो घटना घटी है उसके लिए जस्टिस चाहिए। और ये तस्वीर है। सर क्या कहेंगे सर, पूरी घटना घटी, क्या कहेंगे, क्या डिमांड है आप लोगों का? हमारा एक उपयोग है कि पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और जो भी कल्पित है उनको गिरफ्तार करके सख्त से सख्त आजीवन कारावास का सजा देना चाहिए। क्या मांग करेंगे सर, जो भी घटना घटी क्या कहेंगे और क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि जो चीजें हुई है
लोगों को न्याय मिलना चाहिए और आगे से इस टाइप की घटना नहीं होना चाहिए। जो एक डॉक्टर को बनाने में हमारे 15 साल लग जाते हैं और इसको इस तरह से ब्रूटली रेप एंड मर्डर किया जाता है। दिस इज द ह्यूमैनिटी, दिस इज द मोस्ट ऑफ द कल्प्रिट, और वो कल्प्रिट को अवश्य फांसी मिलना चाहिए। I think it's a very heinous crime against our colleague. What we want is a fast track judgment, a decision, जिससे मतलब हमारा भी मनोबल बढ़े। Like we are all shattered. Like something like this so heinous could happen in our workplace. तो क्वेश्चन ये उठता है कि लड़कियां फिर कहाँ सेफ है? Where are the girls safe? अपने वर्क प्लेस में अगर सेफ नहीं है तो कहाँ सेफ है? मांग कर रही है और साथ में ये भी कर रही है कि जो भी दोषी है उस पर स्पीडी ट्रायल चलाकर उन्हें सजा दी जाए। कैमरामैन अमित के साथ आनंद मित्रा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। बढ़ते आगे।